हेलो एवरीवन। चलो हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, पहले दो फिर सॉल्व करेंगे। ओके, इफ ए एक मैट्रिक्स है देन ए इज क्या है? डायगोनल, स्केलर, सिमेट्रिक ना स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, दिस प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हमारा जो टर्म बोला है ना, इस टर्म का मीनिंग जानना है। एक कौन सा टाइप का मैट्रिक्स है, क्या होता है। ओके, हम एक एक करके आते हैं। पहले डायगोनल मैट्रिक्स, क्या मैट्रिक्स? डायगोनल मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है ऐसी मैट्रिक्स जिसका एक मैट्रिक्स के जिसका 1 2 3 माने इस जगह पर से छोड़कर सारी 0 0 है। ओके, इस टाइप का मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। ताहले देखो तो तुम क्वेश्चन पर जो प्रॉब्लम दिया है वो क्या इस रो के सब के छोड़कर सबके 0 0 है? नहीं है, तार मैंने ए वाला मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा। ओके, दूसरा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या है? स्केलर मैट्रिक्स सेम डायगोनल मैट्रिक्स ये थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है? स्केलर मैट्रिक्स से ए वाला जो वैल्यू है वो वैल्यू सेम होना चाहिए और बाकी सब 0 0 होगा। ए वाला जो वैल्यू है वो सेम होना चाहिए, बाकी सब 0 0 होगा। ए इस तरह का मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। देखो तो क्वेश्चन पर एक स्केलर मैट्रिक्स है, नहीं है, तो स्केलर मैट्रिक्स तो कैंसिल आउट। ओके, तो फिर दूसरा क्या मैं मैट्रिक्स बोला है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? हमारा जो वैल्यू बोला है, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम एक एग्जाम्पल ले लिए हैं ये 3 × 3 का मैट्रिक्स के। इसका हम ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर करने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रांसफर करने के बाद ये पहला मैट्रिक्स और ट्रांसफर मैट्रिक्स और ट्रांसफर मैट्रिक्स इक्वल होना चाहिए। ये क्या इक्वल हुआ? नहीं हुआ। पहले हम क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं क्वेश्चन इक्वल है क्या। पहले ए वाला जो प्रॉब्लम गिवन बोला है हमारा क्वेश्चन पे वो हम लिख लेते हैं। ओके, ये हम प्रॉब्लम लिख लेते हैं। पहले प्रॉब्लम लिख लिया, इसको हम ट्रांसफर करेंगे। ए वाला रो को नीचे ए एफ जी लिखा, ए वाला रो को फिर नीचे एफ यहाँ पर होगा, बी यहाँ पर होगा, एच यहाँ पर होगा। थर्ड रो को फिर कलम पे एच जी एच। देखो कंडीशन क्या था सिमेट्रिक मैट्रिक्स का? ए इज इक्वल टू ए ट्रांसफर। देखो तो ए इज इक्वल टू ए ट्रांसफर। ट्रांसफर करने के बाद ए वाला जो मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके ओके, ऐसे हम लोगों को मैंने क्वेश्चन एग्जाम पे सॉल्व करना है। ओके, जेई एग्जाम वेरी इजी है। तुम्हारा सिर्फ कॉन्सेप्ट मैंने याद होना चाहिए, क्वेश्चन तो एग्जाम पे ऐसे निकल जाएगी। ओके, तो फिर लास्ट हम लोगों तो आंसर तो मिल गया। फिर भी ये जो मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं हम लोग देखते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं हम लोग देखते हैं। पहले आंसर ए है, हम लोग फिर देखेंगे। एक एग्जाम्पल लेता हूँ, फिर से वो वाला एग्जाम्पल लिया हूँ हम 7 8 9। ओके, एक 3 × 3 का मैट्रिक्स है, इसको हम ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर किया 1 2 3 1 2
3 4 5 6, मैंने पहला रो कॉलम पे लिखेंगे, दूसरा रो फिर से कॉलम पे लिखेंगे, तीसरा रो फिर से कॉलम पे लिखेंगे। ओके, ट्रांसफर करने के बाद हम जो माइनस, हम ऐसे यदि माइनस कॉमन ले ले, हमें क्या पहला मैट्रिक्स मिलेगा? नहीं मिलेगा। ऐसे माइनस कॉमन ले -1 आ जाएगा, -4 -7, ए वाला मैट्रिक्स नहीं मिलेगा। माने कंडीशन क्या है, ए को और ए ट्रांसफर को, ए ट्रांसफर থেকে हम लोग माइनस कॉमन लेने के बाद ए मिलना चाहिए, तो फिर वो बड़ा मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमारा क्वेश्चन पर जो मैट्रिक्स दिया है वो तुम कमेंट पर बताओ, जो ए वाला मैट्रिक्स क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, ये तो तुम लोगों का टास्क है, होमवर्क है। ओके, তাহলে বাই।